वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक फ़ोटोग्राफ़र की ओर देखते हुए एक व्यक्ति है, कोई भी समझ लीजिए आप खुद है, आप खुद ही ये बात बोल रहे हैं कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। मतलब दोस्तों मैं मेरे माँ बाप के एकलौता व्यक्ति हूँ, किंतु इस मनुष्य का पिता मेरे पिता का पुत्र है। मतलब दोस्तों, वो सामने वाला मनुष्य है, उसका पिता मेरे पिता का पुत्र है। तो वह व्यक्ति किस फोटोग्राफर को देख रहा है, तो ज़रा गौर से समझिएगा इस बात को कि उसके कोई माँ बाप नहीं है, वो एकलौता अपने माँ बाप के है। तो अब देखिए वो बोलना क्या चाहता है, इस बात को समझिए कि इस मनुष्य का जो पिता है, जो सामने वाला व्यक्ति है, उसका बाप मेरे बाप का, इस मनुष्य का पिता मेरे पिता का पुत्र है, तो मेरे बाप का बेटा इस मनुष्य का पिता है। तो तुम इसको अगर गौर लगाकर समझोगे तो देखिए, कोई व्यक्ति सामने है, उसका जो बाप है वो मेरे बाप का पुत्र है, तो उस व्यक्ति का बाप मेरे बाप का पुत्र है। इसका मतलब मैं खुद हो गया। कौन हो गया? मैं खुद हो गया। ज़रा इसे गौर लगाकर समझना, तभी आपको क्वेश्चन बहुत ईजी वे में समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों, अपने माँ बाप के ये तो खुद एकलौता पुत्र है, न तो इसके कोई भाई है न कोई इसकी बहन है, मगर एक सामने एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो पिता है वो मेरे पिता का पुत्र है। तो मेरे पिता का जो पुत्र है वो कौन हो गया? तो मैं खुद हो गया। और मेरे कोई भाई बहन है नहीं, तो मैं हो गया एकलौता। तो अपने स्वयं की वो बात कर रहा है। किसकी ओर देख रहा है? तो वो अपने स्वयं की ओर देख रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में सोल्व होते हैं। बस शर्त यही है कि थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर तुम करोगे तो दोस्तों बहुत ईजी वे में सोल्व हो जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लेना इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं हम। यदि अनिल सुनील से कम तेज़ दौड़ता है और सुनील सूरज से जितना ही तेज़ दौड़ता है, तो सबसे अधिक तेज़ दौड़ता है तो सूरज दौड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, ज़रा सा इस क्वेश्चन को समझने की देर है कि अनिल जो है वो सुनील से कम तेज़ दौड़ता है। इसका मतलब दोस्तों, अनिल है, अनिल जो है वो किससे, तो अनिल सुनील से कम तेज़ दौड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ लीजिए, ये हो गया सर सुनील। सुनील से कम दौड़ रहा है कौन? सर अनिल। तो यहाँ तक तो ठीक है। सुनील और सूरज जितना ही तेज़ दौड़ता है, तो ये जो सुनील है ये सूरज जितना तेज़ दौड़ता है, तो ये लीजिए ये सूरज के बराबर हो गया। अब देखिए, उससे अधिक तेज़ नहीं दौड़ता है, यह है सूरज जितना तेज़ दौड़ता है, लेकिन उससे अधिक तेज़ तो नहीं दौड़ता। इसका मतलब ये दोनों तो बराबर दौड़ते हैं। तो सूरज दौड़ता है, तो सूरज क्या दौड़ता है दोस्तों? तो सूरज किससे तेज़ दौड़ता है? तो देखिए ये दोनों बराबर है, तो सूरज दौड़ता है अनिल से तेज़। किससे तेज़? अनिल से तेज़ सूरज दौड़ रहा है, क्योंकि अनिल जो है वो सुनील से कम तेज़ दौड़ता है। तो अनिल सुनील से कम तेज़ दौड़ता है और सुनील और सूरज जो है वो दोनों बराबर में दौड़ रहे हैं। तो इसका मतलब सूरज जो है वो अनिल से तेज़ दौड़ता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अनिल जो है प्यारे साथियों वो किससे, तो सूरज से कम दौड़ रहा है और सूरज अनिल से अधिक तेज़ दौड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही दोस्तों, जब क्वेश्चन आ जाए तो बहुत इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को मोस्ट लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है ये। मितान ने दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर की यात्रा की, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा की, फिर बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा की। तो मितान अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है वो हमें बताना है। तो देखिए, मितान को भूल जाओ, सबसे पहले ये याद करो कि ऊपर उत्तर आता है, नीचे सर दक्षिण आता है, इस साइड सर पूर्व आता है और इस साइड पश्चिम आता है। तो ये तो हमारी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की दिशा हो गई। अब मान लीजिए मितान यहाँ पर है, चाहे जहीं भी हो मितान, हमने मितान को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। अब ये देखिए, दक्षिण की तरफ 12 किलोमीटर चला है, तो देख लीजिए यहाँ से मान लीजिए ये दक्षिण की तरफ यहाँ आ गया, टोटल 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। ये लीजिए सर 12 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों, मैं इस साइड आया तो दाईं ओर हो गया, मगर मैं इधर चला गया तो बाईं ओर हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर इसने 10 किलोमीटर की पूरी की है यात्रा। अब इसका मुँह इस दिशा में है। तो अब देखिए, अब ये क्या बोल रहा है
कि फिर बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा की है। इसका मतलब नीचे दायां हो गया और ऊपर हो गया बायां। तो ये लीजिए सर, फिर से इसने 12 किलोमीटर की यात्रा कर ली है। अब इसको बताना क्या है अपने को कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो उसका प्रारंभिक स्थान ये है, उसका अंतिम स्थान ये है, ये इसके बीच की दूरी है। तो सर ये कितना हो गया, तो ये हो गया अपना 10 किलोमीटर, क्योंकि नीचे की दूरी जो 10 किलोमीटर है तो ऊपर की दूरी भी कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर ही आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में जो 10 किलोमीटर है दोस्तों, वही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना इन क्वेश्चनों को, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जो हमें क्या करने हैं दोस्तों, अपने इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अगर आएंगे और हम इसी ट्रिक के साथ अगर इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, वरना 101% ये चांस है कि ये कभी भी सॉल्व हम इसे नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, प्रश्न में उसको चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको विषम चुनने के ऊपर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और यही क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही मिलते रहते हैं। तो देखिए हमें विषम की पहचान करनी है। सबसे पहले ए से बी की तरफ चलिए, क्या हो गया, +1 हो गया। सी और डी क्या हो गया, +2 हो गया। डी के बाद ई, एफ और जी क्या हो गया, +3 हो गया। तो सी से डी की तरफ चलिए तो +1 हो गया। उसके बाद डी के बाद ई और एफ आता है, +2 हो गया। एफ के बाद जी, एच और आई आता है तो +3 हो गया। यहाँ से देखिए ई से एफ है, +1 हो गया। एफ से जी और एच हो गया, +2 हो गया। जी एच के बाद आई, जे और के हो गया तो +3 हो गया। यहाँ पर देखिए जी है, जी के बाद एच हो गया, +1 है। आई और जे हो गया, +2 हो गया। और जे के बाद क्या आता है, तो यह हो गया +1। जे के बाद के आता है तो ये हो गया +1। तो अब तुम इसकी पहचान आराम से कर सकते हो मेरे रसगुल्लों, कि यहाँ पर देखिए इसे +1 +2 +1 कर रखा है, जबकि अन्य में +1 +2 +3 कर रखा है। तो अपन ऑप्शन नंबर 4 जो होगा उसी को क्या कह देंगे कि सर हमारा ये जो 4th नंबर ऑप्शन है इसे ही आप क्लिक कर दो, क्योंकि यही हमारा राइट आंसर है। इसी के बेसिस पर ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन अपना सही निकाल कर ले आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखिए बेंगलोर को एक कूट भाषा में 98 76 85 432 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ELLORA एलोरा को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बनाना बहुत ही आराम से हम इसको बना सकते हैं। देखिए बनाते हैं एलोरा को। सबसे पहले ई है, फिर LL है, फिर ओ है, फिर आर है और फिर ए हो गया। ये हो गया एलोरा। अब देखिए ई है, ई को इसने क्या कहा है, तो ई यहाँ देखिए लास्ट में है, ये 2 हो गया। फिर इसने एल को क्या कहा है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट से 4th नंबर देखिए 1 2 3 और 4, 5 कहाँ है, फिर 5 हो गया। फिर दोस्तों इसने ओ को क्या कहा है, तो 3 नंबर पे जो 4 नज़र आ रहा है वो ओ है। फिर आर है, आर क्या है, तो 3 है। और ए क्या है, तो सर ए 8 है। क्या है, तो सर ए 8 है। तो 25 54 38 कहाँ है, 25 54 38 देखिए ये भी नहीं, ये भी नहीं, 25 45 हो गया, मगर 25 54 38 तो ऑप्शन नंबर सेकंड में ही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों देखिए कितने इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इन क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना प्यारे साथियों, जिससे कि आपको पता चले कि आप भी कितनी तैयारी साथ साथ कर रहे हो। और कॉपी पेन साथ में रखना और आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, जिससे कि आपकी और भी अच्छी हैबिट बन जाए रीजनिंग को सॉल्व करने में, और आप एग्ज़ाम में थोड़ी सी भी घबराहटी महसूस ना करो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाइए। तो हमें इसका आरोही क्रम दर्शाना है। आरोही का मतलब दोस्तों छोटे से बड़ा समझ लो, चाहे छोटे से तुम बड़ा कह दो, या फिर दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम कह दो, या फिर दोस्तों ऊपर की तरफ जाता हुआ क्रम कह दो, या फिर आप दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ कुछ भी कह दो जो आपको अच्छा लगे। सबसे पहले देखिए क्या होगा, तो सर सबसे पहले तो हमारा होगा क्या, तो सबसे पहले एक फूल बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। फूल पर क्या होगी, तो सर फूल पर आएगी मधुमक्खी, बिल्कुल आएगी। मधुमक्खी आने के बाद क्या करेगी, तो सर मधुमक्खी आने के बाद उस पर शहद छिड़केगी, और शहद के बाद क्या होगा, तो सर शहद के बाद होगा मोम। मोम क्या होगा, मोम ही मोम होगा शहद के बाद। तो 23 14 कहाँ पर है, तो देखिए सीधा सीधा ही नज़र आ रहा है 23 14 ऑप्शन नंबर 3rd में। तो ऑप्शन नंबर 3rd इज़ द
करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए 23 14 जो है दोस्तों, यही अपना क्या हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और दोस्तों इन क्वेश्चनों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेना। यही क्वेश्चन जो है वो आपको एग्ज़ाम में काम आने वाले क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, QTU अनुपात ILM हो गया, समानुपात BEF हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। BEF को छोड़ दो, अगर तुम QTU में और ILM में रिलेशन निकाल लोगे तो इनमें रिलेशन निकलने पर आपका क्वेश्चन 99% दोस्तों सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले देखिए इसे QTU करते हैं। तो ये लीजिए सर, हमारा QTU हो गया अनुपात IL, फिर M हो गया, फिर समानुपात हमारा क्या है BEF हो गया। उसके बाद अनुपात क्वेश्चन मार्क का क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, Q से तुम I की तरफ चलिए, फिर I से तुम B की तरफ चलिए, कोई मामला ही सेट नहीं हो रहा है। तो फिर ये कैसे होगा, देखिए Q से T की तरफ चलिए, PQ, फिर R S और T। तो दोस्तों क्या हो गया, +3 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। T के बाद U चलिए, तो T के बाद U सर +1 हो गया। I से L की तरफ चलिए, तो देखिए GHI J K और फिर L, तो +3 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। और L से दोस्तों M की तरफ चलिए, तो L के बाद M ही आता है, M L M। B से E की तरफ चलिए, C D E, +3 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। E के बाद F आता है, ये लीजिए सर हो गया। अब आगे देखिए, अब हम इनका एक और रिलेशन देखेंगे कि इनमें कौन सा मैच कर रहा है। सबसे देखिए P है, P +3 S हो जाता है, मगर Z नहीं होता, इसलिए ये तो नहीं होगा। C है, C के बाद D E और F हो गया, F के बाद G आना चाहिए, H है, ये भी नहीं होगा। U है, U से X है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब देखिए W है, W से Z की तरफ चलिए, X Y और Z। तो देखिए यहाँ पर +3 हो गया, और फिर Z से +1 करते ही दोस्तों A आ गया। तो यहाँ पर W, फिर Z और A। तो देखिए W है, W में +3 किया, Z आ गया, Z में +1 करेंगे तो A आ जाएगा। तो +3 +1 ही चाहिए। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में अपना सीधा सीधा ही नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या मान लेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग सही मान लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बहुत ईजी सब्जेक्ट है रीजनिंग, बस थोड़ा सा समझोगे तो दोस्तों बहुत ईजी वे में इस क्वेश्चन को तुम सोल्व कर पाओगे। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रात्रि हो गया, फिर प्रातःकाल हो गया, फिर समानुपात हो गया, फिर दोस्तों पुनः रात्रि हो गया। तो अब देखिए इसने रात्रि को जब प्रातःकाल कहा है, तो दोस्तों अब रात्रि का क्या होगा उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो देखिए जिस प्रकार हम रात्रि को प्रातःकाल कहते हैं, तो हम किसको रात्रि कहेंगे, तो दोस्तों सायंकाल को रात्रि कहेंगे, दोपहर को नहीं कहेंगे रात्रि, अपराह को नहीं कहेंगे, पूर्वा को नहीं कहेंगे, बल्कि जो सायंकाल होता है, जो शाम का समय होता है, उसको हम ज़रूर दोस्तों रात्रि कह सकते हैं। क्योंकि शाम के समय ही दोस्तों क्या होता है कि हमें घर जाने की देर होती है, और हम कहते हैं कि यार तेरी भाभी उड़ीक रही हैं, तेरी भाभी इंतज़ार कर रही है, हमें जल्दी से घर जाना चाहिए, शाम हो गए हैं, बच्चों के लिए सामान लेकर आना है। तो हम क्या कहेंगे, सायंकाल को ही क्या कह देंगे, रात्रि कह देंगे। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए बी है, फिर सी हो गया, फिर बी जी हो गया, फिर बी और फिर जी हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अगर तुम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। मैंने आपको एक ही बात कही है कि कॉमन पे विश्वास रखो, जो कॉमन लेगा वही इसका सिकंदर बनेगा, वही इसको जीत जाएगा, वरना जो कॉमन नहीं लेगा इन क्वेश्चनों में वो हमेशा ही दोस्तों इसमें पटक्की खाएगा और मार खाएगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसने डैश कर दिया, फिर इसने बी कर दिया, फिर इसने डैश कर दिया, फिर सी कर दिया, फिर डैश, फिर बी जी कर दिया, और फिर डैश, और फिर बी, और फिर जी हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें तुम थोड़ा सा अगर तुमने गौर लगाया है तो एक समझने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए इसने सी कैसे किया, यहाँ पर डैश है, यहाँ पर इसने बी कर दिया, यहाँ पर बी जी कर दिया, यहाँ पर बी और यहाँ पर जी कर दिया। तो यहाँ पर सी का क्या सर चक्कर है सर, आप मुझे ये बता दीजिए, बाकी तो मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको। अब तुम अगर ये सी है, इस सी के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर एक बी चिपका दो, तो ये क्या बन गया, सी बी बी जी बना कि नहीं बना। यहाँ पर तुम सी लगा दो, यहाँ पर बी लगा दो, सी बी बी जी बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। यहाँ पर बी बी है, यहाँ पर दोस्तों तुम लगा दो सी और यहाँ पर लगा दो जी।
तो सी बी बी जी ये भी बना कि नहीं बना? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली बन गया। हमें बस कुछ नहीं करना है, एक कॉमन पकड़ना है कि इसमें क्या कॉमन दिख रहा है ऐसा जो रिलेशन बना देगा। हमने क्या क्या ऐड किया है? सी जी ऐड किया है, बी ऐड किया है, सी ऐड किया है और बी ऐड किया है। तो सी जी बी सी बी ऐड किया है। सी जी बी सी बी कहाँ पर है? तो सर ऑप्शन नंबर सेकंड में सी जी बी सी बी है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा दोस्तों, ये सेकंड जो होगा वही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी जी बी सी बी जो है वही अपने प्यारे साथियों क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाए हमेशा घबराया मत करो, बस बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे ढंग से इन क्वेश्चनों को देख लिया करो। ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही तुम्हारे हो जाएंगे, तुम्हें कोई इन्हें अपना बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए। यह बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। अगर तुम इन क्वेश्चन को समझ लोगे तो दोस्तों तुम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, मगर दोस्तों समझोगे नहीं तो नहीं होगा। देखिए 65 चॉइस है, 64 65 हो गया, मतलब क्या निकला? 96 38 है, इसका मतलब क्या निकलेगा? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले हम 65 चॉइस बनाते हैं। 65 है, 24 हो गया अनुपात, 64 65 हो गया। फिर दोस्तों समानुपात है, फिर हमें 96 और 38 बनाना है और उससे आगे क्या आएगा वो हमें देखना है। तो अब तुम इसमें ज़रूर देखो दोस्तों क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ आएंगे। कहाँ आएंगे? तो सर हम इसका रिलेशन निकालेंगे कि देखिए 64 65 कैसे हुआ 65 चॉइस का। तो इसका मतलब दोस्तों 65 चॉइस में से जब तुमने -59 किया तो दोस्तों ये बन गया। और तुम देख लो 64 65 है, तो यहाँ पर देखिए 64 में 64 65 में तुम ऐड कितने करो? तो दोस्तों 64 65 में 59 तुम ऐड करो। तो दोस्तों 59 5 और 4 14 हो गए, तो 14 का 4 आ गया और दोस्तों 1 बच गया। फिर दोस्तों यहाँ पर और देखिए और ऐड करते हैं हमें। तो जब तुम दोस्तों इस 64 65 में +95 करो 59 करोगे तो दोस्तों 65 चॉइस आंसर निकलेगा। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर क्या किया हुआ है? तो यहाँ पर 64 65 चॉइस में से -95 किया हुआ है, तो हम इसमें से 95 -59 करेंगे। तो इसमें से जब तुम 59 करोगे दोस्तों तो देख लो यहाँ पर आ जाएगा अपना 5979। कितना आ जाएगा? 599579 आ जाएगा दोस्तों। 95 79 आ जाएगा और ये 95 79 जो ऑप्शन नंबर 4 में है यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों इसके अकॉर्डिंग यही अपना करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज के अपने रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों रोज़ हमारी सुबह शाम और दोपहर में 3 क्लासें चलाएँगे अब, क्योंकि एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आने वाले हैं। तो दोस्तों मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।